गिवन गुड्स, नॉर्मल गुड्स, इन्फीरियर गुड्स, लॉ ऑफ डिमांड। कंफ्यूज होते हैं आप? तो चलिए आज का वीडियो आप ही के लिए है। मैं हूँ प्रियंका अधिकारी और आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में इजी कॉमर्स। देखिए आज का जो टॉपिक है वो रहेगा डिमांड, मीनिंग ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड हम देखेंगे और इसका कुछ एक्सेप्शंस है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैसे गिवन गुड्स हो गया। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे आज डिमांड। डिमांड का मतलब देखिए डिज़ायर, वांट्स, डिमांड्स, ठीक है, ये तीन चीज़ है। अब अगर हम आम मतलब कॉमन लैंग्वेज में अगर हम देखें तो ये जो तीन चीज़ है क्या, डिज़ायर, वांट्स, डिमांड्स, ये एक है। लेकिन इकोनॉमिक्स के टर्म्स में अगर हम इसको समझना चाहें, ठीक है, तो ये तीनों ही अलग अलग टर्म से देखिए। डिज़ायर्स मतलब क्या, इच्छा। वांट्स मतलब क्या, हमको वो चाहिए। और जब डिमांड चाहिए तो डिमांड के लिए जो सबसे नेसेसरी कंडीशन होता है वो क्या होता है, इफेक्टिव डिज़ायर। इफेक्टिव डिज़ायर के लिए 2 पॉइंट्स है। इफेक्टिव डिज़ायर्स के लिए क्या, 2 पॉइंट्स है। क्या क्या, पहला मीन्स टू परचेज, क्या, मीन्स टू परचेज। दूसरा विलिंगनेस टू परचेज, ठीक है। पहला मीन्स मतलब मनी, किस चीज़ से हम खरीदेंगे कोई भी चीज़ को, पैसा, मनी, ठीक है, तो वो हो गया मीन्स टू परचेज। और दूसरा हो गया इच्छा भी तो होना चाहिए, पैसा है लेकिन हमको इच्छा ही नहीं है वो चीज़ लेने का, तो वो हो गया विलिंगनेस टू परचेज। जब ये दोनों चीज़ होता है तो ये क्या होता है, इफेक्टिव डिज़ायर बोलते हैं। ये दोनों पॉइंट को मिला देंगे तो क्या बनेगा हमारा, इफेक्टिव डिज़ायर। और उसके बाद डिज़ायर ही वांट बनता है, वांट से फिर डिमांड पे आते हैं। अब और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है यहाँ, प्राइस, ठीक है। डिमांड जो है, डिमांड हमेशा एक पर्टिकुलर प्राइस पे ही किया जाता है, एक पर्टिकुलर टाइम पे किया जाता है। विदाउट प्राइस देयर इज़ नो डिमांड, ठीक है। डिमांड एग्जिस्ट एट प्राइस, ठीक है। डिमांड मतलब क्या, डिमांड मीन्स डिमांड फॉर अ कमोडिटी एट अ प्राइस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। अब लॉ ऑफ डिमांड मतलब जनरल रूल क्या बोलता है, डिमांड से रिलेटेड जो जनरल रूल है लॉ ऑफ डिमांड वो क्या बोलता है, वो प्राइस से रिलेटेड है, ठीक है। तो बाकी सारा चीज़ को अगर हम कांस्टेंट कर दें, बाकी सारा चीज़ सेटरस पेरिबस, ठीक है, बाकी सारा चीज़ कांस्टेंट, सिर्फ प्राइस और डिमांड को देखें तो ये दोनों का जो रिलेशन होता है ये कैसा रिलेशन होता है, ऑपोजिट, इन्वर्स रिलेशन या नेगेटिव रिलेशन। मतलब अगर प्राइस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज डिमांड इंक्रीज, ये इन दोनों का रिलेशन होता है। यही जनरल लॉ बोलता है कि कोई भी चीज़ का, कोई भी गुड्स का अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो हम उसका डिमांड कम करते हैं, और अगर उसी चीज़ का हम कभी देखते हैं कि अब वो प्राइस घट गया है, डिक्रीज कर गया है, तो हम उसका डिमांड इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। आई होप कि ये क्लियर था। अब देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस मतलब जिसमें ये लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं करता है। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोले, प्राइस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज, ठीक है, इनवर्स रिलेशन। अब एक्सेप्शंस केस जो आ गया इसमें क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा, हम क्या देंगे, प्राइस बढ़ेगा लेकिन डिमांड भी बढ़ रहा है, प्राइस घट रहा है लेकिन डिमांड हम नहीं, सॉरी डिमांड भी घट रहा है, ठीक है, वो साथ साथ मतलब पॉजिटिव रिलेशन दिखाएंगे हम इसमें। जो सबसे इम्पॉर्टेंट और हम सब सुनते आ रहे हैं कि गिवन गुड्स, इन्फीरियर गुड्स, तो इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है बहुत किसी को। आज देखिए आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा, एकदम ध्यान से सुनिए। इन्फीरियर गुड्स मतलब हम आज तक क्या सुनते आए हैं, लो क्वालिटी ऑफ गुड्स। इन्फीरियर मतलब लो क्वालिटी गुड्स, ठीक है। गिवन गुड्स जो है ये सर रॉबर्ट गिवेंस के द्वारा दिया गया है। गिवन गुड्स आर अ पार्ट ऑफ इन्फीरियर गुड्स, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ऑल इन्फीरियर गुड्स आर नॉट गिवन गुड्स बट ऑल गिवन गुड्स आर इन्फीरियर गुड्स, ठीक है। अब देखिए गिवन गुड्स जो है ये एक्सेप्शंस है, लेकिन इन्फीरियर गुड्स फॉलो द लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। इन्फीरियर गुड्स होता है जो लो क्वालिटी के गुड्स है, हमारा इनकम अभी कम है, ठीक है, तो हम इन्फीरियर गुड्स कंज्यूम करते हैं, हम हाई क्वालिटी गुड्स कंज्यूम नहीं कर सकते। इन्फीरियर गुड्स का प्राइस अगर घट जाता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसका डिमांड क्या हो जाएगा, डिमांड हम उस टाइम में इंक्रीज़ कर देंगे क्योंकि हम ज़्यादा इन्फीरियर गुड्स
खरीद पा रहे हैं, ठीक है, तो वो जो है वो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करेगा। लेकिन जो गिवन गुड्स है वो एक्सेप्शंस में आता है। ये दोनों डिफरेंस क्लियर है आपको। इन्फीरियर गुड्स लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करता है, लेकिन गिवन गुड्स लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन है। अब गिवन गुड्स क्या, ये 3 चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, 3 चीज़ याद रखिएगा, आपको कभी गिवन गुड्स में कंफ्यूजन नहीं होगा। पहला क्या, वो पार्ट ऑफ इन्फीरियर गुड्स है। दूसरा, नो क्लोज सब्सटीट्यूट्स, गिवन गुड्स का कोई क्लोज सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल नहीं होता है। तीसरा, हमारा जो इनकम है उसका लार्जर पोर्शन हम गिवन गुड्स में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, लार्जर पोर्शन स्पेंड करते हैं हम। ये तो 3 जहाँ पे होगा वो गिवन गुड्स कहलाएगा। और जस्ट इसका उल्टा एक आता है वेबलन इफेक्ट्स या प्रेस्टिजियस गुड्स। अब ये भी सेकंड पॉइंट है, ठीक है, एक पॉइंट भी इसका एक्सेप्शन से। कैसे, प्रेस्टिजियस गुड्स जैसे गोल्ड हो गया, डायमंड्स हो गया, जो प्रेस्टिजियस जैसे कार हो गया, ठीक है, तो ये सब क्या होगा, हम समझते हैं ये सब हमारा प्रेस्टीज है। सोसाइटी में हम क्या चाहते हैं, अपना प्रेस्टीज बनाना चाहते हैं। तो अगर ये सब का प्राइस बढ़ता भी है, इंक्रीज होता भी है, तो भी हम क्या इसका डिमांड कम कर देते हैं? नहीं। मान लीजिए एक रिच फैमिली है, ठीक है, रिच फैमिली की एक लेडी है, उनको क्या है, उनका एक फंक्शन आ गया, मैरिज फंक्शन आ गया, वो वहाँ पे जाना चाहती है। उनको क्या है, एक डायमंड का ज्वेलरी सेट पहन के जाना है। क्यों? क्योंकि आस पड़ोस वाले जो है, उसके जो रिश्तेदार है, उनको दिखाना है, वो प्रेस्टीज मेंटेन करना है उनको। तो वो क्या करेगी, अभी प्राइस ज़्यादा है तो भी वो उसका डिमांड करेगी, क्योंकि ये प्रेस्टिजियस गुड्स आ गया, ठीक है। आई होप कि ये क्लियर है। अब बाकी जो पॉइंट्स है, ये नॉर्मल पॉइंट्स है, ये आप तुरंत समझ जाएगा। जैसे इन केस ऑफ नेसेसिटीज़, जो नेसेसरी गुड्स होते हैं वो भी क्या होता है, एक्सेप्शन से। क्यों? इसका प्राइस बढ़े या घटे, हमारा तो वो नेसेसरी है, हमको तो लेना ही पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल सॉल्ट, अगर सॉल्ट का दाम घट गया है तो क्या हम उसका डिमांड जो है वो इंक्रीज करेंगे? लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से अगर आप देखिएगा, ठीक है, तो प्राइस बढ़ने से हम क्या करते हैं, डिमांड डिक्रीज करते हैं। लेकिन अगर नेसेसिटी जैसे कि सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, ये सब चीज़ का अगर प्राइस बढ़ता भी है तो क्या हम उसका डिमांड कम कर देंगे? क्या हम बिना नमक का खाना खाएंगे? नहीं ना। और अगर इसी का उल्टा, अगर उसका प्राइस अगर घट गया, नमक का प्राइस अगर घट गया, तो क्या हम ज़्यादा नमक खाएंगे? नहीं ना, जितना खाते हैं उतना ही खाएंगे। तो ये एक्सेप्शन हो गया। और पॉइंट्स हो सकता है क्या, कि हमारा इग्नोरेंस, हमें पता ही नहीं है, ठीक है, पता ही नहीं है कि प्राइस उसका कल बढ़ेगा या घटेगा। तो आज बढ़ा हुआ प्राइस पे भी हम क्या कर लेते हैं, परचेज कर लेते हैं। जैसा फ्लिपकार्ट पे सेल है, कल से सेल है, हमको मालूम है आज उसका प्राइस बढ़ा है, कल घटेगा, लेकिन फिर भी आज हम डिमांड की। क्यों? क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि कल से सेल चालू होने वाला। तो इग्नोरेंस। और उसके बाद बहुत सारे जैसे एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस चेंज, कल प्राइस चेंज होने वाला है, वही फ्लिपकार्ट वाला एग्जांपल भी इसमें आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हो जाता है क्या, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, जहाँ पे ये लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं करेगा। तो आई होप कि आज का जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया। बहुत इजी लैंग्वेज में समझाने का कोशिश की है। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।